पॉइंट है, अभी तक कहा जा रहा था कि डीएम के एंड से, जो हम मीडिया में सुन रहे थे। फिर जब डीएम के एंड से, ये डीएम साहब के एंड से क्लियर हो गया कि मेरा इसमें किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है, ना मैंने ये कहा था, ठीक है ना, तो फिर सवाल आता है क्या वो पुलिस ने किया। लेकिन जब पुलिस के आला जो अफसरान है, यहाँ तक जहाँ तक मैं मुमताज़ साहब को समझता हूँ, ठीक है, उस दिन क्या हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे एंड पे या उनके एंड पे, वो समझ में आता है, उस वक़्त कुछ और हालात होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुमताज़ साहब को समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो इतनी गैर जिम्मेदाराना ऐसी चीज़ कर सकते, क्योंकि वो पिछले 2 साल से डिस्ट्रिक्ट डोडा को चला रहे हैं पूरी कैपेसिटी के साथ, बहुत अच्छी इसमें चला रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके का उन्होंने जो है इंतज़ामिया यहाँ पर चलाया है, अपना पुलिस का चलाया है। मुझे नहीं लगता कि उनके एंड से हो सकता, लेकिन हाँ हमें खदशा है कि यहाँ जो लोअर एंड पे जो स्टाफ है पुलिस का, जो अफसरान है, मैं नहीं समझता कि वो एसएचओ साहब बदरवा, एसएचओ बदरवा हैं या कोई और है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, जो हमें अभी तक मौसूल हो रही है, जो हमें समझ में आ रहा है कि ये उनके एंड पे हुई है। और मैं तो ये आपके चैनल्स के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अगर तो जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, मे बी हमारा हंच हो, हमारी अप्रहेंशन हो कि उन्होंने किया है, हो सकता है वो भी ना हो, लेकिन अगर तो वो है या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें मिलावस है, जिसने अपनी किसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कारनामा अंजाम दिया है, जो एक ट्रेजेडी जो है, एक मार्का जो है लगाया है पीआरआईज के ऊपर, उनको जो है आप एफआईआर लगाओगे, ये कोई ठीक काम नहीं किया है। और इस चीज़ के ऊपर हमारी रिजेंटमेंट है, थी और रहेगी। और हम ये चाहते हैं, मैं आपके थ्रू ये मुतालबा करता हूँ कि इस ऑफिसर को फिक्स किया जाए। अगर आप ऐसे ऑफिसर को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आप ये भूल जाएं कि लोगों का रोष, लोगों के अंदर जो इस वक्त जज्बात चल रहे हैं थ्रू आउट चिनाब वैली या हमारे जम्मू रीजन में, वो कम होंगे। ये आपकी गलत फहमी होगी। खान साहब यहाँ आए, हमें उनका बहुत एहतराम है, क्योंकि सिंस जितना हमने सुना है उनको लेकर, उनने इसके कबल भी एक यूटी रन की है बेसित एलजी। तो आप जब जम्मू कश्मीर में आए हैं बेसित एडवाइज़र, तो जहाँ तक हमें पता था कि इनकी बहुत सियासी विजडम है, जो कि है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम होना चाहिए, हम करते भी हैं। और उसका उन्होंने मुजाहिरा भी किया जब वो हम लोगों के बीच में आए, उन्होंने बहुत पोलाइटली हमें सुना, हमने जो रेजिस्ट करना था। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि जो ये कोविड फॉलो नहीं किया गया, भैया कोविड फॉलो नहीं किया गया, कोविड प्रॉपर फॉलो किया गया है। वो मीडिया उसका गवाह है, जिनने उस वक्त उसको कवर किया। हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हमारे पास विजुअल्स है, आपके पीएसआईज वहां पर। मैं आपको ये भी बताऊं, इन लोगों ने, जब हमने इनको 7 दिन पहले वार्न किया था, आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन की सीरियसनेस। एक पीएसआई को वहां पर भेजा जाता है, एक पीएसआई को जिसको पता ही कुछ नहीं होता। मैं तो समझता हूं 2 साल नौकरी जो होती है वो तो एक एक्सपीरियंस गेन करने की होती है। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी जगहों पे भेजो, इनको एक्सपीरियंस गेन करवाओ, लेकिन उनके साथ किसी सीनियर आदमी को तो भेजो जिसने देखा हो, जिसने हैंडलिंग की हो। है कि एक पीआरआई जो है, जिसको लोगों ने चुना इसी काम के लिए कि भाई आपके ऊपर हम अपना इंटरेस्ट, अपना सारा कुछ, अपना वोट दे रहे हैं आपको, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे मुद्दे को पूरे उसको जो है टेकअप करोगे और उसको एक एप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाओगे। जब हम थक चुके थे, आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बैकड्रॉप, थोड़ा और पस मंजर में ले जाऊं। इसके कबल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, मुझे बिल्कुल आर नहीं है उनसे ज़्यादा, मैं समझता नहीं कि जितनी मैंने थोड़ी सी जो मेरी लाइफ जो मैंने देखी है, मैंने ऐसे करप्ट ऑफिसर देखा कोई नहीं है। इतना करप्ट ऑफिसर, इतनी गुंडागर्दी इन द नेम ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट उस पे कोविड कोरोना के ऊपर उसने यहाँ पर की है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा ब्लॉट वो लेकर गए हैं यहाँ से अपने उस कैरेक्टर के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि वो थ्रू आउट लाइफ जो है इसको धो नहीं पाएंगे। माँ कबल जब यहाँ पर बसीर अहमद खान साहब, वो भी एडवाइज़र, वो जब बदरवा का दौरा किया तो उस वक्त भी मेरी डेलीगेशन गई थी। उसमें हमने प्रॉपर मेमोरेंडम उनको दिया, तो उसमें हमने पूरे तरीके से उनको कहा था कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने भी कहा कि जी हम बिल्कुल इसको करेंगे। वो भी आके घूम के वो समर वेकेशन वो काट के वो भी चले गए, उस पर कोई किसी किस्म का रिव्यू नहीं किया गया। आज जब हमें दोबारा से ये मौका मिला कि जी आज खान साहब आ रहे हैं, तो हमने बहुत पीसफुल तरीके से, हम सब ने लोगों ने शाम को कहा, मुझे कहा गया कि जी आप लीड करें, हमें खान साहब आ रहे हैं, वो इज़ अ मैन विद गोल्डन हार्ट, तो हम जो है उनके सामने कुछ प्रेजेंटेशन रखेंगे पीसफुली, तो उसके बाद वो चले जाएंगे। वजूहात यही है कि किसी ने भी अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको टेकअप नहीं किया।
चाहे लीडरशिप का इसको आप वैक्यूम कहें या इसको आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन के जब विल नहीं थी तो फिर ये चीज़ें देखने को आती थी। हालांकि क्या वजह थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट किए हैं हम लोगों ने। आज तो हम ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो परसों प्रोटेस्ट हुआ इसके कबल भी हमने 5 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था, हमने बावर करवाया था कि भाई आप इस चीज़ को सीरियसली लें। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हम मजबूर हैं, हम रास्ते पे आ जाएंगे। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं साजिद मीर, जो कि कुलसाड़ी पंचायत के जो है सरपंच है, और अभी इनके खिलाफ जो है एफआईआर यहाँ पर लगी है। और एफआईआर लगने की वजह जो है बताया जा रहा है कि कोविड का एसओपीज़ का पालन यहाँ पर नहीं किया हुआ है, और उसके अलावा जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया तो उस वजह से जो है वो एफआईआर जो है इन पे लगी हुई है। अब सारी बातचीत इनसे करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है। सबसे पहले साजिद जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया जी। साजिद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि जो आपने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद आप पे एफआईआर लगी, आखिर क्या वजह रही कि प्रोटेस्ट के बाद ही आप पे एफआईआर लगी? देखिए, वो एक शेर अब याद आ जाता है कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसफ़ी भी, किसे वकील करे किससे मुनसफ़ी चाहे, ऐसा कोई शेर है। अब ये ऐसे हालात, ऐसे वाक़ात आज के दौर में होना जहाँ पर हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसको फ्लरिश करवाना है, और आज के दौर में पंचायती राज को जो है एक एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पे देखा जाता है कि एक पीआरआई जो है एक एजेंट ऑफ चेंज उसको कहा जा रहा है कि वो काम करेगा, वो लोगों की फलाह के लिए काम करे। लेकिन जो भी हुआ सानेहा, जैसे भी हुआ, बहरहाल ये एक मैं इसको सानेहा कहूँगा, ये एक ट्रेजेडी है जो हम लोगों को फेस करनी पड़ी है। तो अब अगर इसका बैकड्रॉप मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 2002 में जी हमें केंद्रीय विद्यालय दिया गया था कुलसाड़ी पंचायत के अंदर, जिसका मैं जिसको रिप्रेजेंट करता हूँ 22 से सरपंच। तो 2002 से फिर उसको टेम्परेरी तौर पे जो है पहले गाठा में रखा गया, बाद में उसको आज बाज़ार में हायर सेकेंडरी के मुकाम पे रखा गया। अब हमें जो समझ आता था कि उस वक़्त जो ज़मीन थी बदरवा में कहीं पर नहीं मिली थी जब बदरवा में इसको दिया जाना था। तो ये लोन पंचायत थी जहाँ के लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग थे यहाँ पर, जो जहनी सूझबूझ रखते थे, जो समझते थे कि इसका हमें क्या फ़ायदा है, हम इससे कैसे अपने आप को, अपने लोगों को जो है एक डेवलपमेंटल फ्रंट पे, उस राह पे कैसे गामजन कर सकते, तो उनने एक इनिशिएटिव लिया और इस चीज़ में जो है आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा जी कि हम लैंड जो है डोनेट करेंगे। और इस सिलसिले में जब एक पंचायत का कंसेंसस बना, उसमें हमारी हिंदू बरादरी के भी यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारे सरपरस्त, हमारी मुस्लिम बरादरी के भी सरपरस्त, सब लोग सामने आए। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम देंगे, और इसका सबूत जो है आपको मिलता है कि हमने 112.7 कनाल्स ऑफ लैंड वी हैव डोनेटेड दैट टू द कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर। और उसके बाद उसका बाज़ाब्ता कोर्ट में हिब्बा किया गया, उसको पूरी तरह से सर्टिफाई किया गया। उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास पड़ा है जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने दिया है। सारी दुनिया, सबको आया है ये चीज़। उसके पीछे एक और चीज़ थी कि जब हमारा केंद्रीय विद्यालय बनेगा उसके साथ हमारी एक रोड जाएगी, जो रोड 4.9 किलोमीटर है इस पेट्रोल पंप से, जो ये बदरवा डोडा हाईवे है, जहाँ पर हमने परसों जो है एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने तमाम जो एसओपीज़ थी वो फॉलो की थी उसमें। लेकिन समझने की बात यह है कि वो रोड जब बहुत काविशें की गई, बहुत कोशिशें की गई, तो 2010 के करीब जो है उस रोड में जैसे तैसे जो है मशीन वगैरह लगवाई गई और उस रोड पे काम किया गया। लेकिन आज तक उस रोड का हाल अगर आप देखेंगे, फिर फाइनली 2017 के करीब और जद्दोजहद यहाँ पर हमारे लोगों ने की, हम सब ने मिलके की, तो उसके बाद जो है एक ब्रिज बनाया गया। उस ब्रिज के बाद जो है अभी तक किसी किस्म का काम नहीं हुआ है। वही स्टेटस को मेंटेन है जो 2002 का था केंद्रीय विद्यालय को लेकर। कहीं केंद्रीय विद्यालय नहीं है, अभी भी वो टेम्परेरी बेसिस पे बिल्डिंग्स पे रन कर रहा है, और जो उसके लिए ज़मीन जो 112 कनाल हमने दी है वो वहीं की वहीं है। तो ये मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों ने जो है ज़मीन अपनी डोनेट कर दी केवी के लिए, और जो रास्ता वहाँ से बनना चाहिए था उसके लिए, लेकिन अभी तक 2002 से लेके अभी तक 2021 चल रहा है, और इतने टाइम का टर्नओवर बीच में रहा। क्या वजह रही कि उस रोड पे और जो केवी वहाँ पर बनने वाला था अभी भी काम वहाँ पर नहीं हुआ? देखिए, वजूहात यही है कि किसी ने भी अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको टेकअप नहीं किया।
चाहे लीडरशिप का इसको आप वैक्यूम कहें या इसको आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन के जब विल नहीं थी तो फिर ये चीज़ें देखने को आती थी। हालांकि क्या वजह थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त भी प्रोटेस्ट किए हैं हम लोगों ने। आज तो हम ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो परसों प्रोटेस्ट हुआ इसके कबल भी हमने 5 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था, हमने बावर करवाया था कि भाई आप इस चीज़ को सीरियसली लें। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हम मजबूर हैं, हम रास्ते पे आ जाएंगे। यानी आपने पहले भी उनको वार्न करके रखा था और प्रोटेस्ट भी आपने काफ़ी पहले किए? जी बिल्कुल, पहले भी किए हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट कुछ माह कबल जब यहाँ पर बसीर अहमद खान साहब, वो भी एडवाइज़र, वो जब भद्रवाह का दौरा किया तो उस वक्त भी मेरी डेलीगेशन गई थी। उसमें हमने प्रॉपर मेमोरेंडम उनको दिया, तो उसमें हमने पूरे तरीके से उनको कहा था कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने भी कहा कि जी हम बिल्कुल इसको करेंगे। वो भी आके घूम के वो समर वेकेशन वो काट के वो भी चले गए, उस पर कोई किसी किस्म का रिव्यू नहीं किया गया। आज जब हमें दोबारा से ये मौका मिला कि जी आज खान साहब आ रहे हैं, तो हमने बहुत पीसफुल तरीके से हम सब ने लोगों ने शाम को कहा, मुझे कहा गया कि जी आप लीड करें, हमें खान साहब आ रहे हैं, वो इज़ अ मैन विद गोल्डन हार्ट, तो हम जो है उनके सामने कुछ प्रेजेंटेशन रखेंगे पीसफुली, तो उसके बाद वो चले जाएंगे, वो कमिटमेंट करेंगे, तो उसके बाद वो निकल जाएंगे। लेकिन उसका आउटकम क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, वो आपके सामने अहवाल है जो इस वक्त चल रहा है हमारे यहाँ। यानी जो कल आपका प्रोटेस्ट वहाँ पर था, प्रोटेस्ट जो हमें भी दिखने में आ रहा था कि मास्क वगैरह SOPs का पालन किया जा रहा था, लेकिन क्या वजह रही कि आपके खिलाफ जो FIR वहाँ पर दर्ज हुई और कहा यह गया कि आपका जो SOPs का पालन नहीं किया गया, तो इस सब की क्या वजह है? मुझे अभी तक मेरी समझ से बाहर है कि एक PRI जो है, जिसको लोगों ने चुना इसी काम के लिए कि भाई आपके ऊपर हम अपना इंटरेस्ट, अपना सारा कुछ, अपना वोट दे रहे हैं आपको, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे मुद्दे को पूरे उसको जो है टेकअप करोगे और उसको एक एप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाओगे। जब हम थक चुके थे, आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बैकड्रॉप, थोड़ा और पस मंज़र में ले जाऊं, इसके कबल जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, मुझे बिल्कुल आर नहीं है उनसे ज़्यादा, मैं समझता नहीं कि जितनी मैंने थोड़ी सी जो मेरी लाइफ जो मैंने देखी है, मैंने ऐसा जैसा करप्ट ऑफिसर देखा कोई नहीं है। इतना करप्ट ऑफिसर, इतनी गुंडागर्दी इन द नेम ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट उस पर कोविड कोरोना के ऊपर उसने यहाँ पर की है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा ब्लॉट वो लेकर गए हैं यहाँ से अपने उस कैरेक्टर के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि वो थ्रू आउट लाइफ जो है इसको धो नहीं पाएंगे। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि जब ऐसी जैसी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को देंगे, मैं पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं DDC इलेक्शन लड़ा है, और जो आज हमारा चेयरमैन साहब है यहाँ पर DDC के, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर, वो मुझसे मेरे ख्याल में 200 वोट्स के मार्जिन से जीते हैं, और दुनिया को पता है कि वो जीत कैसी हुई है, उसमें हमने क्या किया, उनने क्या किया। बहरहाल जो जीता वो सिकंदर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि DDC का भी रोल यहाँ पे रहता है, DDC थे वो, यहाँ के मेन प्रायोरिटी उनको भद्रवाह को भी देनी चाहिए थी, यहाँ के रास्तों को भी देनी चाहिए थी, तो क्या वजह रह रही है कि वो भी इन रास्तों पर फोकस नहीं कर? मैं वही आपको कह रहा था, मैं इसी बात पर आ रहा था कि मैं सिर्फ कुर्साड़ी की बात नहीं करता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे भद्रवाह में क्या हो रहा है। मुझे लोगों ने वोट दिया था सरतंगल तनाला से लेके तो वो जाई तक, जाई से लेके तो हमारा दिग्गी पंचायत, ये घटी मोड़ के आगे जो मानवा पंचायत है और हमारा जो एरिया है, मुझे वोट किया गया था, इसीलिए किया गया था कि भाई आप इश्यूज़ को टेकअप करोगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे मालूम है कि कम से कम भद्रवाह के अंदर किस पंचायत में, किस वार्ड में कौन सी जगह रोड की ज़रूरत है, कौन सी जगह पानी की ज़रूरत है, कहाँ पर राशन के मसले हैं, कहाँ पर बिजली के मसले हैं, कहाँ पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही, कहाँ पर लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, कहाँ पर लोगों को धमकाया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तो हम तो ये सब जानते हैं, हम तो ये सब समझते हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में जितनी सी वो हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो पंचायत के अंदर हैं या बहसीत कंटेस्टिंग कैंडिडेट मुझ तक जो बनता है मैं वो करता हूँ, उसमें मैं घबराता नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि जब आप बात DDC की करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि DDC का पिछले 6 महीने में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हाल है, उनका रोल क्या है। फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आते हो, मैं बार बार कहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन जब भी हो तो बहुत बोल्ड रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2 कश्तियों पे सवार रहें, हमारे पास कोई विजन ही ना हो, हम उन चीज़ों पे बात करें जिनका कोई पस मंज़र ही नहीं है, जिनका हमारे यहाँ पर ज़मीन पे जुड़े हुए लोग हैं, हमारा जो गरीब तबका ये जो मजलूम है, जिनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ, चाहे वो किसी भी एंड से है।
अगर वो उनसे रिलेटेड ना हो तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब बेमाने हैं। हाँ, अपने दिन गिने जा रहे हैं, अपना जो है इस टाइम मिल गई है, चेयर मिल गई है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ये आप भी जानते हैं आजकल क्या हो रहा है। आज हमारा जो डीडीसी जो चेयरमैन साहब है, रिबन काटने या फंक्शंस अटेंड करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही। हम बातचीत करने की कोशिश कहते हैं, वो भी कहते हैं अभी हमें भी मालूम नहीं प्रॉपर करना क्या है, क्योंकि जो अभी 3 टायर सिस्टम यहाँ पर चलाया जा रहा है या PRI की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में जब से PRI शुरू किया गया है तो किस तरह का यहाँ पे शुरू हुआ है? क्या जो पावर्स कहा जा रहा था कि पावर दी जाएगी, सरपंचों को पावर दी जाएगी, BDCs को पावर दी जाएगी, DDCs को पावर दी जाएगी, क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे किस हद तक वो पावर दी गई? मैं अक्सर और बेशतर कहता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के एंड पे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे बहुत अच्छी होती है। मैं आज भी उनकी तारीफ करता हूँ, इस वक्त भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपने बैक टू विलेज शुरू किया, इनिशिएटिव वाज वंडरफुल बट एग्जीक्यूशन वाज अ फुल टाइम फेलियर। मैं कहता हूँ, मैं तब भी कहता आया हूँ, आज भी कहता रहा हूँ। आज आपने जो है DDC बनाया या अभी जो आप जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि चीज़ें बड़ी बड़ी बातें करने से किसी किस्म का जो है हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक ना हम ज़मीनी सतह पे पहुँचेंगे, जब तक ना हम लोगों की उस आवाज़ को आगे लेकर आएंगे जो बेसिकली देहात के अंदर है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर है, जो गाँव में है, उसको जब तक हम आगे लेके आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस पंचायती राज को यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो है, मैं फिर से कह रहा था, PRIs को कहा जाता है दे आर द एजेंट्स ऑफ चेंज, तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा फेलियर है। मैं फिर से कहूँगा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे जितनी भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, मैं पूरी तरह से एतराफ़ करता हूँ कि पंचायतों को आज के दौर में जितना एम्पावर किया गया है इसके कबल नहीं किया गया है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये मैं समझता हूँ बीइंग एक इसका एग्जीक्यूटिव होने के नाते, एक PRI मेंबर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा एग्जीक्यूशन कहीं हो ही नहीं सकता, इससे पावर ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, इससे ज़्यादा एम्पावरमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन जब ये इनिशिएटिव लिया गया, जब ये किताबों में आता है तो इट्स वंडरफुल, लेकिन जब इसकी एग्जीक्यूशन की बात आती है इट इज़ नास्टी। ये बिल्कुल फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है? उसके पीछे वजूहात जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी है। तो उसके अलावा आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सबसे पहले बात करिए अपने रोड का जो बहुत बड़ा मसला था, तो मैं ये जानना चाहूँगा ये जो रोड है ये RNB के अंडर है, और कितने टाइम से जो है RNB से आपने बातचीत की इस रोड को लेके कि इस पर भी काम किया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन से कि हाँ जी इस पे काम किया जाए। अगर हम बात करें 2010 से जब से थोड़ा बहुत काम यहाँ पर लगा, उसके बाद क्या वजूहात रही कि आगे इस पर काम नहीं बढ़ पाया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक बात करने की है, लोग 2002 से इसमें अगर लोग उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं होते, हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग, हमारे यहाँ की कम्युनिटी, बीट हिंदू या मुस्लिम, अगर ये इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती, ये इतना विजडम नहीं होता, तो ये केंद्र विद्यालय यहाँ के लिए नहीं वहाँ पर अपनी ज़मीनें लिख के देते। इनकी कोशिशें तब भी थी, उसके बाद भी रही। 2010 में जब रोड आई वो भी तो कोशिशें थी, वो भी तो किसी ने कोशिश की थी यहाँ पर, तो तब जाके मशीन लगी थी। लेकिन अब उसको किस तरीके से लगाया गया, उसको क्या मैनेज किया गया, क्या इंटरेस्ट उस वक्त देखे गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक कोशिशों की बात है, कोशिशें यहाँ पर करते आए हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2018 में मैं PRI बेस से चुन के यहाँ पर आया, उसके बाद ठीक है हमने कोशिशें तेज़ की है। हम चाहते हैं कि अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना है तो हमें कहीं ना कहीं जो है, आज वो सीधी उंगली से जो है, आपको मालूम है आज जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं देगी। तो इसलिए मुझे कोई आर नहीं है, कोई मुझे किसी किस्म का मलाल नहीं है, या मुझे किसी किस्म का डर नहीं है कि जब मैं ये कहता हूँ कि अगर लोगों के हक़ के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कोई भी कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े, कम वट में मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ हैं, उनकी हम आवाज़ है, उनने हमको भेजा इसीलिए है। मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, बिल्कुल मैं जाऊंगा, मैं किसी भी हद पे जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने गरीब आदमी को, मैं अपनी पंचायत के अंदर अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने स्कूल जाते हुए छोटे छोटे बच्चों को कीचड़ में नहीं भेज सकता। मैं अपने लोगों को आज भी वो स्टोन एज वाला फील नहीं दे सकता। हम तो पछता रहे हैं पिछले 2 साल में, 5 अगस्त के पहले हालात यहाँ ठीक रहे। हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पहले उन चीज़ों को देखना था, पुलिस को उन चीज़ों को देखना था, उसके बाद कोरोना आया, हम फिर समझते हैं कि फिर से जो है ये चीज़ें आई। लेकिन जो हमारे पास टाइम है, विल मेक मोस्ट ऑफ इट। हम लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे, हम अपने लोगों के लिए हैं, उनके लिए अगर हमें किसी भी हद पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडवाइज़र साहब यहाँ पर आए, फारूक खान साहब, तो
आपकी जब बात उनसे हुई, जब आपका प्रोटेस्ट देख के आपकी जब बात उनसे हुई, तो क्या रवैया रहा उनका उनकी तरफ से आपके लिए? नहीं, जब मैं आपको बताऊं, जब खान साहब यहाँ आए, हमें उनका बहुत एहतराम है, क्योंकि सिंस जितना हमने सुना है उनको लेकर, उनने इसके कबल भी एक यूटी रन की है बेसिते एलजी। तो अब जब जम्मू कश्मीर में आए हैं बेसिते एडवाइज़र, तो जहाँ तक हमें पता था कि इनकी बहुत सियासी विजडम है, जो कि है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम होना चाहिए, हम करते भी हैं। और उसका उन्होंने मुजाहिरा भी किया जब वो हम लोगों के बीच में आए, उन्होंने बहुत पोलाइटली हमें सुना, हमने जो रेजिस्ट करना था। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि जो ये कोविड फॉलो नहीं किया गया, भैया कोविड फॉलो नहीं किया गया, कोविड प्रॉपर फॉलो किया गया है। वो मीडिया उसका गवाह है, जिनने उस वक्त उसको कवर किया। हमारे पास फोटोग्राफ्स है, हमारे पास विजुअल्स है, आपके PSIs वहाँ पर। मैं आपको ये भी बताऊँ, इन लोगों ने, जब हमने इनको 7 दिन पहले वार्न किया था, आप देखें इस एडमिनिस्ट्रेशन की सीरियसनेस। एक PSI को वहां पर भेजा जाता है, एक PSI को जिसको पता ही कुछ नहीं होता। मैं तो समझता हूँ 2 साल नौकरी जो होती है वो तो एक एक्सपीरियंस गेन करने की होती है। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी जगहों पे भेजो, इनको एक्सपीरियंस गेन करवाओ, लेकिन उनके साथ किसी सीनियर आदमी को तो भेजो जिसने देखा हो, जिसने हैंडलिंग की हो, जो जानता हो कि स्मूथ कैसे किया जाता है, चीज़ों को कैसे काम डाउन किया जाता है, जिसको तरीका हो, जिसको सलीका हो। उसके बाद तहसीलदार वहाँ पर आया, वो तब आया जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे मुझसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा जी मैंने वो भेजा। मैंने कहा जी यहाँ कोई नहीं आया है। 11 बजे तो आपका तहसीलदार वहाँ पर आता है। वो तो बड़ी मुश्किल से, उनकी शक्ल से लग रहा था कि अभी नींद से जागे थे। तो ये हालत है, ये सीरियसनेस थी। इस सीरियसनेस को लेके अगर, तो एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर रोकना चाहूँगा, यहाँ पर पूछना चाहूँगा, आखिर क्या वजूहत रही इतनी ज़्यादा कि आपको एडवाइज़र साहब को बीच रास्ते में रोकना पड़ा? क्या वजह रही? क्या जो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम हो चुकी है? मैं अब फिर से कहता हूँ, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही है पिछले 2 साल में, जब से कोरोना आया, एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। मैं तो कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, आई वॉज द लोन पर्सन जो उस वक्त खड़ा हुआ था डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ डाक बंगले भद्रवाह में। मेरे साथ हमारे तमाम PRIs थे, हम खड़े हुए थे। हमने उस वक्त अहद कर लिया था कि भैया ठीक है, देखी जाएगी, ऐसे भी हमको पीसना है, वैसे भी पीसना है, देखते हैं किस तरफ क्या जाता। तो हम उस वक्त नहीं घबराए, तो आज घबराएंगे? अब सवाल जब आप कहते हैं कि हमने क्यों पकड़ा, जब हमें फेथ एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं रहेगा, जब मुझे फेथ नहीं रहेगा। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने DDC इलेक्शन लड़ा है, मैंने एक साइजेबल वोट लिया है DDC इलेक्शन के अंदर, और मैं समझता हूँ कि मुझे सुबह उठ के लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं, लोग यहाँ पर सुबह उठ के होते हैं, लोगों की डिमांड्स हैं, लोग तरसते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमारी जो भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसके कबल तहसीलदार थे वो तो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, या जो अभी प्रेजेंट डिप्टी कमिश्नर थे, या जो इसके कबल पुलिस के जो एडिशनल SP भद्रवाह थे राज सिंह जी, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। वहाँ पर सुनवाई थी लोगों की, हम ज़बरदस्ती काम करवाते थे। यानी अभी का जो दौर है एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही है, और आपको अभी भी भरोसा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं और जो एडवाइज़र उनके हैं वो आपकी बात सुनेंगे ज़रूर? मुझे ये जो डिप्टी कमिश्नर, मुझे इन पे भी पूरा ट्रस्ट है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई आउटकम लेके आएंगे जहां पर हमें लगेगा कि ये सीरियस हैं। और मैं आपके चैनल्स के थ्रू ये भी कहना चाहता हूँ, ये कोई छोटी बात, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हमने किया। जब हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन नहीं होगा, खास करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो हम आएंगे सड़कों पे। इसके कबल भी हम लोग सड़कों पे आए हैं, जब VVIP मूवमेंट्स होती थी, हमने रोका है। हम इन चीज़ों से घबराते तो नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में है, हम इसमें बिलीव करते हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं चलाएंगे तो कहाँ चलाएंगे? लेकिन जिस तरीके से ये जो कल इन्होंने दिखाया है, जो इनने, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो अगर आप देखो तो हर जगह होते हैं। जम्मू की बात करें, भद्रवाह में तो आए दिन होते रहते हैं, डोडा में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो इस प्रोटेस्ट में ऐसा क्या रहा कि आपके खिलाफ जो FIR लगी? और FIR लगाने वाले, खास तौर पे FIR आपके पे लगाई किसने? खास तौर देखिए, जब हमें जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, बड़ा अहम पॉइंट है। अभी तक कहा जा रहा था कि DM के एंड से, जो हम मीडिया में सुन रहे थे, फिर जब DM के एंड से, ये DM साहब के एंड से क्लियर हो गया कि मेरा इसमें किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है, ना मैंने ये कहा था, ठीक है ना। तो फिर सवाल आता है क्या वो पुलिस ने किया? लेकिन जब पुलिस के आला जो अफसरान है, यहाँ तक जहाँ तक मैं मुमताज़ साहब को समझता हूँ, ठीक है, उस दिन क्या हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे एंड पे या उनके एंड पे, वो समझ में आता है। उस वक़्त कुछ और हालात होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं मुमताज़ साहब को समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो इतनी गैर ज़िम्मेदाराना ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पिछले 2 साल से
डिस्ट्रिक्ट डोडा को चला रहे हैं पूरी कैपेसिटी के साथ, बहुत अच्छी इसमें चला रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके का उन्होंने जो है इंतज़ामिया यहाँ पर चलाया है, अपना पुलिस का चलाया है। मुझे नहीं लगता कि उनके एंड से हो सकता, लेकिन हाँ हमें खदशा है कि यहाँ जो लोअर एंड पे जो स्टाफ है पुलिस का, जो अफसरान है, मैं नहीं समझता कि वो SHO साहब बदरवा, SHO बदरवा हैं या कोई और है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, जो हमें अभी तक मौसूल हो रही है, जो हमें समझ में आ रहा है कि ये उनके एंड पे हुई है। और मैं तो ये आपके चैनल्स के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अगर तो जो भी ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, मे बी हमारा हंच हो, हमारी अप्रीहेंशन हो कि उन्होंने किया है, हो सकता वो भी ना हो, लेकिन अगर तो वो हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें मिलावस है जिसने अपनी किसी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कारनामा अंजाम दिया है, जो एक ट्रेजेडी जो है, एक मार्का जो है लगाया है PRIs के ऊपर, उनको जो है आप FIR लगाओगे, ये कोई ठीक काम नहीं किया है। और इस चीज़ के ऊपर हमारी रिजेंटमेंट है, थी और रहेगी। और हम ये चाहते हैं, मैं आपके थ्रू ये मुतालबा करता हूँ कि इस ऑफिसर को फिल फिक्स किया जाए। अगर आप ऐसे ऑफिसर को फिक्स नहीं करेंगे तो फिर आप ये भूल जाएं कि लोगों का रोष, लोगों के अंदर जो इस वक्त जज्बात चल रहे हैं थ्रू आउट चिनाब वैली या हमारे जम्मू रीजन में, वो कम होंगे। ये आपकी गलत फहमी होगी। और जिस तरीके से आपने हैंडल करने की कोशिश की है मुझे या मेरे साथी जो मेरे सरपंच साहिबान हैं, PRIs हैं, सरपंच उन पे भी लगी थी FIR। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उनको हैंडल करने की कोशिश की और मेरे जो लोग यहाँ पर हैं, ये बहुत शर्मसार है। मैं इसको बहुत सीरियसली सिरे से कंडम करता हूँ। और मैं ये आपको फिर से आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करवाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ वो लोग नहीं बसते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा है, यहाँ बदरवा है। आपने जो करने की कोशिश की है वो फिजल आउट हो चुका है, उसमें आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जब हम खुद कह रहे हैं कि हम कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं, अगर आप PRI को बंद करने में इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हो तो हमें खुशी है, हम बाहें खोल के तैयार हैं, आ जाओ, हथकड़ियाँ लगाओ, ले जाओ। मगर ये समझना कि हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो ये सरासर जो है गलतफहमी होगी। इस गलतफहमी को आप बाहर निकालिए, इससे निकलिए और जो है चीज़ों को जो है एक्चुअल जो ये आपका अपना मायोपिक जो आपने बना के रखा है, इस स्टीरियोटाइप से बाहर निकलिए। यहाँ डरने घबराने वाले लोग नहीं हैं। अगर मुझे उस वक्त PSA का कहा जा रहा है, PSA, मैंने उस वक्त भी कहा कि भाई हमको चिड़ी के बच्चे नहीं हैं जिसको PSA लगाओगे। लगाओ, तुम्हारा दौर है, तुम लगा सकते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में कुछ है, लगाओ। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या आज के दौर में ऑफिसर्स कोविड के नाम पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम पे आप जो है किसी भी हद तक जाओगे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपको इतना बारह गिरा गुजरा कि जी एडवाइजर साहब को रोका गया? भैया क्यों नहीं रोकेंगे, वो तो एडवाइजर है। कल को गवर्नर साहब आएंगे तो हम तो उनको भी रोकेंगे। अब तो आप कमाल करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आपने बात की कि SOPs को लेके, तो SOPs की अगर जहाँ तक बात की जाए, अभी अगर आपने जैसे कहा DDC की बात की जाए, तो DDC की जब चेयरमैन बने थे वहाँ पर भी SOPs का बिल्कुल उल्लंघन किया गया था। उसके अलावा हर जगह पर देखा जा रहा है उल्लंघन तो हर जगह किया जा रहा है, लेकिन आपको ही क्यों खास तौर पे टारगेट किया गया? मेरी समझ से बाहर है। आज जो कहता है उसको दबाया जा रहा है, दबाया जाता है। शायद इनको लगता है कि हमें इस वॉइस को कहीं ना कहीं कंटेन करना चाहिए, शायद कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और मैं ये समझता हूँ कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे कुछ लोग हैं, पुलिस के एंड पे कुछ लोग हैं, हो सकता है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हो। क्योंकि मैं कभी इसमें किसी सियासी जमात को इस वक्त टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे जो बनाया गया वो मुझे मेरी कम्युनिटी ने बनाया है, मुझे मेरे अक्रॉस द कम्युनिटी ने मुझे बनाया है। मुझे हिंदू मुस्लिम मुझे सब ने वोट दिया है और बहुत साइजेबल वोट दिया है। इसलिए ये कहना, मैं ये इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी भी जमात में, कुछ लोग हो सकते हैं जिनके एक इंटेंशन हो किसी चीज़ को क्रश करने की, वो किसी भी जमात में हो सकते हैं। तो उस चीज़ को जो है मैं समझता हूँ कि वो गलतफहमियाँ हैं, उसको आप जितना किसी चीज़ को क्रश करोगे वो उतना पावरफुली इरप्ट होगी। तो मैं ये समझता हूँ उसको इरप्शन से रोकने के लिए बेटर है कि डिसेंट डिसीजंस लिए जाएं और हमारे ज़िले को, हमारे बदरवा को, हमारे डोडा को, किश्तवाड़, ये जो ठाठरी है, गुंदो है, बदरवा है, मरमत है, खलेनी है, इसको सीरियसली लिया जाए। यहाँ के लोगों को पूछा जाए, ज़मीनी सतह पे जाया जाए और वाकई में जो पब्लिक सर्वेंट का रोल है
वो अदा किया जाए। पब्लिक सर्वेंट जो है, ये जो बाबूशाही चल रही है, ये कोई रोल नहीं है। ये पढ़ा लिखा जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। ब्यूरोक्रेसी को हम लोग उस तरह तस्लीम नहीं करते। हम ब्यूरोक्रेसी को एक मशीनरी समझते हैं जिसको डेमोक्रेसी में फ्लॉरिश करना है। वो एक मशीनरी, वो काम करेगी। डेमोक्रेसी के अंदर जो है ब्यूरोक्रेट का एक रोल है, वो डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, उसको अवॉइड करना है, उसके इंटरेस्ट को देखना, उसके इंटरेस्ट को सर्व करना है। तो हम जैसे पढ़े लिखे जो थोड़ा बहुत जहन रखते हैं, हम इस आइडिया को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते। ना हम इस आइडिया को फ्लॉरिश होने देंगे यहाँ पर कि कोई ऑफिसर आ गया किताबें पढ़ के तो वो फिर लोगों के ऊपर वो राज चलाएगा। वो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में, हम एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि निगोशिएशंस करिए, निगोशिएशंस पे आइए, मगर उन निगोशिएशंस पे आइए जिन पे लोगों का भला हो। आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे साथ किसी किस्म की निगोशिएशन करेंगे, वो नहीं होगा। बाकी रही बात, आपने कोई इसको किसी और एंड पे लेना है, आपने कुछ और करना, वो शौक से करिए, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। हमने अभी तक जो है कंटेन किया है अपने आप को, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कि हमारे लोग इस वक्त हज़ारों की तादाद में सड़कों में निकले, शेरी बाज़ार में निकले, डोडा के अंदर पहुँचे और जो एक ऐसा माहौल यहाँ पर बना दें जिसको संभालना आपके बस के बिल्कुल बाहर हो। हम इस चीज़ को बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहते। हम एक सिस्टम में हैं जहाँ पर हमें कानून की पासदारी करनी है, और उस पासदारी के लिए जो हम समझते हैं कि जो कोरोना का आलम है इस वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना है, कम वक्त में, किसी भी एंड पे, चाहे ये क्या कर रहे हैं उसको हम इस वक्त क्या, वो आने वाला वक्त बताएगा, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हम ये क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद हम अपने लोगों की सेफ्टी के लिए और इस सिस्टम की बहाली के लिए जो है लोगों अपनी जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर साहब के एंड पे जिसको रन कर रहे हैं, बहुत स्मूथली रन हो रही है, हम उसके साथ हैं। और हम अपने लोगों को कोविड के आलम में बाहर नहीं निकालना चाहते। हम कोई ऐसा मंजर या ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं देना चाहते जो कल को 22 से जो है दर्द सर बन जाए हमारे लिए भी और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे साजिद मीर। इनका साफ साफ कहना था कि इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी और कोविड SOPs का इनने पूरा पालन किया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन पे जो है FIR लगाई गई। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं इन सब मसलों को बाज़ाब्ते प्रॉपर वे से देखा जाए और जो रिजल्ट इस पर निकला है उस पर प्रॉपर कार्रवाई हो और पता चले आखिर क्या वजह है इन पे FIR लगने की। और उसके अलावा जो SOPs की बात की जा रही थी कि SOPs थे नहीं वहाँ पे, लेकिन जो हमने भी देखा जो मीडिया पे वायरल था, उसके अलावा जो फोटोज़ में वायरल था, तो SOPs का पालन किया गया था, लेकिन अब ना जाने क्यों। और हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई हो और आगे भी हम रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।